एमएस कॉन 2024 बिहार के तहत आज मेडिकल कॉन्फ्रेंस को संपन्न किया गया है। अभी अभी डॉक्टर डीपी सिंह इसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सर, कार्यक्रम में तो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई और आप लोगों ने एक बुक की भी चर्चा की जो पटना मेडिकल जर्नल से निकलती है। ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो किए हैं, स्पेशली मेडिकल में जो नई नई स्पेशलिटीज़ आई है, उन सब चीज़ों के विषय में कितना बदलेगा सर भागलपुर का मेडिकल स्ट्रक्चर? ऐसा है कि आईएमए का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे 5 लाख की मेंबर्स हैं इसमें आईएमए में, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का की जो समस्याएं हैं, विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे अस्पताल की समस्या है, मरीज और डॉक्टर्स के बीच में जो दिक्कतें होती हैं आपस में, तो इन सारी समस्याओं का समाधान करना है ताकि हमारे डॉक्टर्स असॉल्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, और इस तरह से राष्ट्रीय ये समस्याएं बन गई हैं कि अगर गलती हो या नहीं हो, डॉक्टर्स लोगों को मरीज पीट देते हैं और उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हर मरीज जो उनके पास आता है तो उनको लोग ठीक कर दे। तो जैसे ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या और भी एक्ट है, तो इसमें आईएमए हमारे हमेशा रहती है, तत्पर रहती है। लेकिन आईएमए के जितने डॉक्टर्स हैं, और मेन जो उसका उद्देश्य है कि जो भी कला आपने सीखी है, जो विशेषता आपने सीखी है, उसको हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत होती है। उसमें जो है अपने को शार्प करना पड़ेगा कि आप जो बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, नई नई बातें आती हैं, नई नई अनुसंधान हो रहे हैं, उससे जब तक आप अपडेट नहीं होंगे तब तक आप मरीज को भला नहीं दे पाएंगे, उसका भला नहीं कर पाएंगे। और की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नमिता गुप्ता, जो मशहूर पेडियाट्रिक हैं और बात्रा हॉस्पिटल में कार्यरत, तो उन लोगों का भी साथ मिला। हैदराबाद के भी जो हैं अबकारी जी, श्रीरंग अबकारी जी, वो लोग भी मिले यहाँ पर। तो जब आप लोग गेट टुगेदर होते हैं तो एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस साझा करते हैं, तो इससे क्या लगता है कि बढ़ोतरी होती है ज्ञान में भी? बिल्कुल। जिस तरह से हमने नमिता गुप्ता जी का जो है पेडियाट्रिक्स में जो है महारत उन्होंने हासिल की और देश के सबसे अच्छे अस्पताल बात्रा अस्पताल में वो काम करती रही हैं, तो उनसे हमने सीखा कि जो है मरीज़ का जो ये ट्रीटमेंट होता है उसमें मरीज़ के लिए सिंपैथी होना, उसके लिए जो है एम्पैथी होना, मतलब उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, ये जो है इस हमारे चिकित्सा व्यवसाय में बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग लैग करते हैं। और उसी तरह से यहाँ से हैदराबाद से जो आए हैं डॉक्टर अबकारी, वो वहाँ के काफ़ी अच्छे फिजिशियन माने जाते हैं और हमारे आईएमएस के राष्ट्रीय जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो भी काफ़ी नामी हैं और उनके जो मरीज भी हैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं और उनको कहते हैं कि अमेजिंग फिजिशियन, इस तरह से बातें करते हैं। और उन्होंने आज भी एनीमिया पर, जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में रक्त अल्पता काफ़ी कॉमन है, उस पर बहुत ही अच्छा अप्रोच बताया कि अगर हल्का भी जो है खून की कमी हो जाए तो उसको हल्का नहीं मानना है, उसमें हो सकता है कि बड़ी बीमारी का कारण हो जाए और कल हो करके भयंकर हो जाए और जान के लिए खतरा बन जाए। तो इस तरह की बातें हम डॉक्टरों को समझना है कि कोई भी तकलीफ़ जो मरीज़ बोलता है उसी में उसका डायग्नोसिस निहित है, और उसको जो है इग्नोर न करे, मरीज़ के तकलीफ़ को सुने और वही डायग्नोसिस के तह तक जाएं और उसको जो है उचित उपचार करें। चूँकि आप आईएमए से लंबे वक्त तक जुड़े हुए हैं, वर्तमान में आईएमए एमएस बिहार चैप्टर के आप प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर जो आपके हेडक्वार्टर आईएमएस के जो पास्ट चेयरमैन थे वो भी जुड़ने वाले थे इत्तेफाकन, लेकिन नहीं जुड़ पाए। इस तरह का जब कार्यक्रम कर लेते हैं काफ़ी सफल भी हो जाता है। ये तजुर्बा यहाँ के जो आने वाले जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हो सकते हैं, उन सब लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ये जो है कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन एक नाम है CMA, ये सतत चलते रहना चाहिए। और हमारे यहाँ भागलपुर, हमारा आईएमए काफ़ी जो है एक्टिव है इस मामले में, और कई बार हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी लिए हैं साइंटिफिक सेशन कराने का, और हर महीने हम लोग साइंटिफिक सेशन कराते हैं विभिन्न विधाओं पर, चाहे वह कैंसर की बातें हों, चाहे टीबी की बातें हों, चाहे गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बातें हों, चाहे सर्जरी की बातें हों, जो इम्पॉर्टेंट विषयों पर हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं। अच्छे अच्छे हम लोग स्पीकर आते हैं, और जो लेटेस्ट जो है आज भी अपने रोबोटिक सर्जरी हड्डी में जो होता है, तो उसके बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त की, और यहाँ के लोग उसमें उत्सुक हुए इस नई नई विधाओं को सीखें। और आईएमएस में बहुत सारे जो है कोर्सेज हैं जिससे हम लोग करवाने का सोच रहे हैं, और हम लोगों ने निर्णय लिया है आगे हो सकता है इस साल में हम लोग नए कोर्स यहाँ भागलपुर में और बिहार में भी लागू करें।
आप तो चूँकि सोशल वर्कर भी हैं, थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। आपने कहा कि अंग की ये भूमि है और जो भगवान बुद्ध हैं उसकी धरती से भी डॉक्टर आए हैं, जो वर्तमान में IIMA बिहार चैप्टर के वो प्रेसिडेंट हैं। अब तो कहीं ना कहीं मेडिकल के माध्यम से या फिर इस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भागलपुर के नाम को ऊंचा करने में आप लोग लगे हुए हैं। कैसा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ा आराम और थोड़ा सुकून, थोड़ा अपने नाम को शोहरत के साथ जो जोड़ा जाता है भागलपुर का, अच्छा तो लगता होगा ज़रूर। नहीं, जब भी यहाँ भागलपुर का कोई डॉक्टर कहीं बॉम्बे जाता है, दिल्ली जाता है, और अगर जो है सांस की बीमारी की कोई बातें उसकी होती है तो कहता है कि तुम भागलपुर से आए हो, डॉक्टर DP सिंह के भागलपुर से आए, वहाँ क्यों नहीं दिखाते हो। इस तरह का जो है बात अगर बॉम्बे के प्रसिद्ध डॉक्टर बोलते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर बोलते हैं, बहुत फक्र होता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मैं काम करते रहा हूँ, चाहे IIMA हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया हो, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भागलपुर ऐसे छोटे शहर का डॉक्टर भी दूरगामी मेट्रो सिटीज़ में नाम सुनता है और वहाँ अपने रोगी को यहाँ हमारे इलाज के लिए भेजता है। सर शुक्रिया, बहुमूल्य समय अपने सिटीजन टाइम्स को दिया, आपने अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो। तो ये डॉक्टर DP सिंह साहब थे जो भागलपुर शहर के मशहूर फिजिशियन हैं और जो मायागंज अस्पताल है वहाँ पर भी HOD रह चुके हैं। और जो TB और चेस्ट डिपार्टमेंट है, चूँकि कॉन्फ्रेंस था आज तो जाहिर सी बात है कि इसकी शिरकत भी लाजमी थी यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्ते।